पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल बुन रहे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल करीब 1 महीने पहले मुंबई पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें उन्होंने मनखुर्द से 480 मोबाइल फोन्स बरामद किए थे। इस कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस ने यह भी पुष्टि की थी कि ये रैकेट चोरी के मोबाइल फोन नेपाल और बांग्लादेश भेजता था। और अब पता ये चला कि दाऊद की डी कंपनी अपने डर्टी बिजनेस के लिए जिन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करती है, उनमें से ज्यादातर भारत से चोरी किए गए मोबाइल फोन होते हैं। क्या है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और भारत में सक्रिय मोबाइल चोर रैकेट के गठजोड़ की कहानी? कैसे भारत में चोरी हुए मोबाइल फोन्स पाकिस्तान पहुंच जाते हैं? इन सवालों के जवाब रिपोर्ट में देखिए। इंडिया वाया पाकिस्तान, डी कंपनी का मोबाइल प्लान। आपका मोबाइल दाऊद के पास, सनसनीखेज पर्दाफाश। कुछ इसी अंदाज में चोर झपट्टा मारकर मोबाइल उड़ा ले जाते हैं। माया नगरी मुंबई की ही बात करें तो यहां रोजाना करीब 150 मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित शिकायत नहीं करते और जो करते भी हैं उन्हें उनका मोबाइल शायद ही मिल पाता है। अब सवाल यह है कि चोरी का मोबाइल जाता कहां है? आमतौर पर देखा गया है कि मोबाइल चोर फोन को स्विच ऑफ कर उसे चोरी की वारदात वाली जगह से मीलों दूर ले जाकर बेच देते हैं। चोरी के बाद मोबाइल के पुर्जे निकाल कर भी बेच दिए जाते हैं। लेकिन जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में चोरी किए गए मोबाइल फोन पाकिस्तान भी भेजे जाते हैं, जहां उनका इस्तेमाल आम नागरिक नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कास्कर करता है। हाल ही में सब्सिडियरी मल्टी इंटेलिजेंस यूनिट की एक मीटिंग होती है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, डीआरआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस जैसी कई सारी सुरक्षा एजेंसियां हिस्सा लेती हैं। इसी मीटिंग के दौरान इंटेलिजेंस इनपुट की शेयरिंग के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से मुंबई क्राइम ब्रांच एनआईए के साथ मिलकर डी कंपनी पर नकेल कसने की कवायद कर रही है और इसी कवायद के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि देश भर में चोरी होने वाले स्मार्टफोन्स को पहले बांग्लादेश भेजा जाता है, इसके बाद इन्हें पाकिस्तान भिजवाया जाता है, जहां डी कंपनी चोरी के इन मोबाइल फोन का अपने काले धंधों में इस्तेमाल करती है। अब सवाल यह कि भारत से चोरी किए गए ये मोबाइल फोन चोरी छिपे कैसे बांग्लादेश पहुंच जाते हैं और चोरी किए गए मोबाइल फोन से दाऊद अपने कौन कौन से गैर कानूनी धंधे चलाता है। मोबाइल चोरों का गिरोह बड़े ही खुफिया और शातिराना तरीके से ऑपरेट करता है। ये गिरोह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में रहता है। ये अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर चोरी किए गए मोबाइल फोन को बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान भेजता है और वहां डी कंपनी शुरू करती है इंडियन मोबाइल का अपने डर्टी बिजनेस में इस्तेमाल। पाकिस्तान में बैठे डी कंपनी के टेक एक्सपर्ट्स इन चोरी किए गए भारतीय मोबाइल के IMEI नंबर को बदल देते हैं। एक IMEI नंबर पर चोरी किए गए 40 से 50 मोबाइल नंबर एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसके बाद वहां से डी कंपनी इन मोबाइल फोन्स का वसूली, ड्रग्स कारोबार, टेरर फंडिंग, आतंकी वारदातों, हथियारों की खरीद फरोख्त, जाली नोट और हवाला जैसे धंधों में इस्तेमाल करती है। ये अंडरवर्ल्ड का जो है हवाला के लिए इस्तेमाल करना, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करना और ये अपना ड्रग्स के लिए खास तौर पर उसके लिए इस्तेमाल करना मामला बहुत ही ज़रूरी ये है। अगर आपका बटुआ चोरी होता है तो सिर्फ चोरी रहते हैं, लेकिन अगर मोबाइल चोरी होता है उसका दुरुपयोग इतने बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कास्कर को पता है कि चोरी के मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदलकर इस्तेमाल करने से भारतीय खुफिया एजेंसियां उसके काले कारनामों की पूरी लिस्ट नहीं बना पाएंगी। यही वजह है कि उसने भारत में सक्रिय मोबाइल चोर गिरोहों को अपने खूनी नेटवर्क का हिस्सा बना लिया है।
अब एजेंसियां उन लोगों की पहचान करने में जुटी हुई हैं जो इन चोरी किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन के IMEI नंबर को मैनिपुलेट करने का काम क्या करते हैं। लेकिन इन लोगों की पहचान कर डी कंपनी के मोबाइल रैकेट गैंग का भंडाफोड़ करना भी इतना आसान काम नहीं है। वजह यह है कि बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने से पहले भी चोरी किए गए मोबाइल फोन के 15 अंकों वाले IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर आसानी से बदले जा सकते हैं। कैसे, वो समझिए। चोरी किए गए मोबाइल का सबसे पहले पैटर्न या फिर पिन अनलॉक करना होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से IMEI नंबर बदल दिया जाता है। इसके लिए हैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो 500 से 700 रुपए लेकर यह काम आसानी से कर देते हैं। हैकर्स IMEI नंबर बदलने के लिए आमतौर पर फ्लैशर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर ज्यादा महंगा नहीं होता। अलग अलग मोबाइल कंपनियों के हैंडसेट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। IDMI नंबर जो है, पहला अगर आपके पास मेरा ID नंबर मिलता है तो हमारा फ़ोन को आप टोटली टैप कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी भी इतना हाई हो गया है, सिर्फ अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप उसको पूरा टैप कर सकते हैं। मेरा इनकमिंग आउटकमिंग कॉल्स, मेरा व्हाट्सअप मैसेजेस, SMS वगैरह हर चीज़ होता है। तो अगर आप मोबाइल चोरी होने की घटनाओं को आम अपराध की श्रेणी में डालते हैं, मोबाइल चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, तो अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल डी कंपनी कर रही हो, वो भी आपके ही देश यानी भारत के खिलाफ। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोबाइल चोरी होने पर आपको नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एहतियात बरतने की जरूरत है।